हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी आईक्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कंप्यूटर असिस्टेंट 2016 की वैकेंसी का पेपर का पूरा हल लेके आए हैं। और जिस सीरीज़ का हम आंसर बताने जा रहे हैं वो सीरीज़ सी है। बाकी आप अपने सीरीज़ के जो आपकी सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चांसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुलपति, उपकुलपति, प्रतिकुलपति। ऑप्शन डी कुलाधिपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुलाधिपति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोजन मूलक अंग्रेजी हिंदी शब्द युग्मों में एक अशुद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 3, रिकमेंडेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्तुति। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के डिलीट शब्द का शुद्ध हिंदी पारिभाषिक शब्द है। हालांकि चारों शब्द डिलीट के ही हिंदी हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में पारिभाषिक शब्द होगा ऑप्शन डी विलोपन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी विपुला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कर शब्द का एक अर्थ गलत है। हाथ, सूंड और किरण, ये तीनों शब्द कर शब्द के ही अर्थ हैं और खजाना जो है वो कर शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खजाना। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सुर, वानर और विवाह ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन सूरज जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि जिन शब्दों के लास्ट में जा आता है वो तद्भव शब्द होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 9, ईर्ष्या करने वाले को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईर्ष्यालु। क्वेश्चन नंबर 10, खेद का अर्थ है शरीर के किसी अंग में पीड़ा होना। ऑप्शन बी मृत्यु पर दुख व्यक्त करना। ऑप्शन सी किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख। ऑप्शन डी किसी को दुखी देखकर दुख होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख होना। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए निंद एवं दूषित। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी मुस्कुरा देना या मुस्कुरा देता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए मनोविकारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, निर्वात प्रेमी का हृदय कैसा होता है? ऑप्शन डी बहुत ही उदार होता है। ये भी उदय गद्यांश के संबंधित प्रश्न का उत्तर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का इनमें से एक गलत युग्म है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग वाले वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुर ने सुरेश से कहा तुम मेरे साथ चलोगे ना। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैंने यह पुस्तक 500 रुपये में खरीदी है। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे लिखे उपयुक्त शब्द से करनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुझे खेद है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध भाषा लेखन की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक गलत वाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ अहिल्या होगा ना कि अहल्या होगा, तो ये आंसर सही होगा। ये शब्द गलत है इसलिए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में कौन युग्म सही नहीं है? परिपत्र, पासपोर्ट, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, सुसंगत, रिलेवेंट, पावती, रिसिप्ट। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए पासपोर्ट का हिंदी शब्द होता है पारिपत्र न कि परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र में क्या देते हैं? तो वहाँ पे अभिभाषण करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियाकलाप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हम आ जाते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन डी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा नियम पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा है? तो ये सब जानते हैं। ऑप्शन बी केपलर का नियम। क्वेश्चन नंबर 29, दिन में आयनन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है। तो इसमें सी और डी में से कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन वैसे तो 90 से लेकर 620 किलोमीटर कुछ के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? कैट एक फिल्टर कमांड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर से है, रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है।
ए एवं बी दोनों का प्रयोग किया जाता है, तार्किक प्रणाली और भौतिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 32, रडार प्रणाली पाई जाती है चमगादड़ों में। चमगादड़ प्रयोग करते हैं, वेव्स को छोड़ते हैं और उनके हिसाब से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। हालांकि यहाँ पर चारों हरित गैस हैं, लेकिन इसमें माने तो सबसे सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेल। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीजर की स्टोरेज रेंज है, तो वो रेंज होती है ऑप्शन बी -32,768 से +32,767 तक। क्वेश्चन नंबर 36, C++ में कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपाइल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 39, BCC का मतलब ईमेल में होता है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है, मल्टीटास्किंग पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाइंट पर। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा मालवेयर का प्रकार है? ऑप्शन बी, मालवेयर का प्रकार है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है? तो वायरस कोई स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, वो दूसरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है उसके अंदर घुसकर। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से हो सकता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सभी माध्यमों से। क्वेश्चन नंबर 46, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर इससे पहचाना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IP पता, IP एड्रेस होता है, उसके आधार पर कंप्यूटर को इंटरनेट पर पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता यहाँ एंटर करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा कमांड कथन को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, U अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन ग्राफिकल पैकेज है? कोरल ड्रा एक तरह का ग्राफिक्स टूल है। क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल में फार्मूला एरर आने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हैश का ऑप्शन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 52, DFD का पूरा नाम क्या है? डेटा फ्लो प्रोग्राम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है, वर्कशीट। किसी एक्सेल पे हम काम करते हैं तो उसको जो स्टोर करते हैं तो उसको सीट को वर्कशीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा डेटाबेस का उदाहरण नहीं है? PLSQL, ये डेटाबेस का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, स्पेलिंग टूल को टूल बार में कहाँ रखा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्टैंडर्ड टूल बार। क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निविष्ट किया जा सकता है? ए और बी दोनों। अगर पेज नंबर हमें लिखना है, हेडर फुटर हम कहीं पे ऊपर नीचे दोनों जगह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लड़कियों की एक पंक्ति में सरिता दोनों छोर से 20वीं है, पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 39। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 128। क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 68 में आकृति दी गई है, उसको फॉलो करके सही आकृति बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, 4 आकृतियां दे दी गई हैं, उनमें से डिफरेंट कौन सा है उसको चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 167। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पौत्र। क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 74, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14वां। क्वेश्चन नंबर 75, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.5 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 साल होगी। क्वेश्चन नंबर 77, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज निहित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, 12। क्वेश्चन नंबर 79, संख्याओं के अनुक्रम को सही ढंग से लिखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 191। क्वेश्चन नंबर 80, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयागराज में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? ऑप्शन डी, मंगल पांडे, इसका सही आंसर होगा, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्रसिद्ध दांडी मार्च कब शुरू हुआ था?
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 83, यदि वर्ष 2020 में 1 मार्च का रविवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुधवार। क्वेश्चन नंबर 84, बल न्यूटन के समरूप युग्म चुनिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 86, केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल तट को मालाबार नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुखारेस्ट, बाकी तीनों स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 89, वह कौन सा जल डमरू मंडल है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मंडल। क्वेश्चन नंबर 90, भारत मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 91, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92, बृहद हिमालय को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो ये कहीं नमक की प्रजाति नहीं है, यह धान की एक प्रजाति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धान। क्वेश्चन नंबर 94, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 60 दिन। अगर कोई भी सांसद अगर 7 दिन नहीं आता है संसद में तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, 8वीं अनुसूची से संबंधित है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में केसर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो केसर भारत में मुख्यतः कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है लंबी आयु, शैक्षणिक उपलब्धियां, जीवन यापन का स्तर, पूंजी निर्माण की दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूंजी निर्माण की दर को मानव विकास सूचकांक का आकलन करते समय इसको शामिल नहीं किया जाता। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कंप्यूटर असिस्टेंट पद के पेपर का उत्तर था। सभी क्वेश्चन के सही उत्तर हमने दे दिए हैं, इसको आप मैच करा लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिन्होंने ये पेपर दिया है, ताकि वो भी अपने आंसर्स को सही सही मैच करा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK स्टडी IQ अकेडमी।